कनाडा और भारत के बीच लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि भारत सरकार ने कनाडा से आने वाले लोगों का वीज़ा रद्द कर दिया है। इसके कई सारे मायने हैं। दरअसल एक खालिस्तान समर्थक शख्स की कनाडा में हत्या होती है। उसके बाद कनाडा की सरकार कई तरह के गंभीर आरोप लगाती है, जिसमें भारत की जांच एजेंसियों पर सवाल उठते हैं। उसके बाद से रिश्ते तल्ख हो रहे हैं। लेकिन सबसे बुरी खबर ये है कि कनाडा के पक्ष में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आ गया है। अमेरिका ने तो बाकायदा कह दिया है कि भारत सरकार को इस जांच में शामिल होना चाहिए। लेकिन दोनों देशों के रिश्ते तल्ख होते जा रहे हैं। दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन भारतीय मूल के लोगों के लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है कनाडा में। कनाडा को लेकर एक बात मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा रविदसिया समाज के लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी और पंजाब के, हरियाणा के और देश के और कोई दूसरे हिस्सों के जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं वो ज़्यादा जाने में, जब विदेश जाने का ट्रेंड शुरू हुआ, सोचिए हमारे सवर्ण समाज के लोग बहुत काफ़ी संख्या में अमेरिका, इंदिरा नूई हो, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे आपको बता दें कि सुंदर पिचाई हो, ये तमाम लोग विदेश चले गए। अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, दुनिया भर में, इंग्लैंड में तो अब देखिए कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के थे, अविभाजित। यहाँ तक कि उनकी जो पत्नी हैं, सुधा मूर्ति की बेटी और नारायण मूर्ति इन्फोसिस वाले की बेटी हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ के शोषित वंचित समाज के लोगों को भी मौका मिला तो उसमें सबसे ज़्यादा कनाडा जाने का उनको मौका मिला है। इस तल्खी से सबसे ज़्यादा नुकसान भारत के जो SC ST OBC के लोग हैं, जो दलित पिछड़े लोग हैं और ख़ासकर जो रविदसिया समाज के लोग हैं, उनको मुश्किल होने वाली है। ये सारे विवाद जिस तरह से शुरू हुए हैं, और सोचिए अब जाकर RSS को वहाँ बैन कर दिया गया है। RSS पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, RSS को बैन कर दिया गया है। भारत की मीडिया की मैं लगातार रिपोर्टिंग दिखा रहा हूँ। सोचिए किस तरह से वो पूरे भारत के लोगों को बदनाम कर रहा है जो कनाडा में रहते हैं। सबको यहाँ के लोग, तमाम TV अखबार देखिए जिसमें सवर्ण एंकर, सवर्ण पत्रकार, सवर्ण संपादक और सवर्ण मालिक हैं, वो एक सिरे से सबको बदनाम कर रहे हैं और आतंकी संगठनों से जोड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही भयानक है। वो आप ही के देश के नागरिक हैं जो वहाँ रहते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए जो कनाडा से में रहकर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते बहुत तल्ख हो गए हैं। और TV अखबार की जो पॉलिसीज़ है, जो उनके जो मीडिया कैंपेन है, वो बहुत ही ख़राब है। बायलैटरल रिलेशनशिप के खिलाफ भी ख़राब है और वो अपने ही लोगों के खिलाफ जिस तरह से निगेटिव कैंपेन कर रहे हैं। सोचिए, ये सच है कि कनाडा में सिख समाज के लोग काफ़ी संख्या में रहते हैं। माना जा रहा है कि 3 लाख तक उनकी आबादी है जो कनाडा में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत कैसे हुई, उस पर भारत सरकार और वो बात करे। लेकिन रिश्ते तल्ख हो गए हैं और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ खड़ा है, ये भी चिंता का विषय है। लेकिन भारत के TV अखबार जिस तरह की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल ठीक नहीं है। अपने ही भारतीय लोगों के खिलाफ, अपने ही भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ यहाँ एक बार फिर से भड़काया जा रहा है। इसी तरह के हालात हुए थे 84 के समय, जब अपने ही लोगों के खिलाफ भड़काया गया अपने ही देश में और सिखों का नरसंहार हुआ। इस देश में मीडिया की सबसे गंदी भूमिका रही है TV अखबार की। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इस देश का जो TV अखबार है वो दरअसल उन्मादी है और वो हिंसक है और हिंसा भड़काता है। सिखों के सिख समाज के साथ जो दंगा हुआ उसमें भी मीडिया की इसी तरह की भूमिका थी, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ और उसकी सज़ा गरीब और आम सिखों को दी गई। उसी तरह से दलित समाज पर रोज़ हिंसा होता है। NCRB के आंकड़े दिखाइए, उसमें भी मीडिया की भूमिका ही कुछ नहीं रहती है। कोई खबर नहीं, कोई रिपोर्टिंग नहीं, कोई उनके बारे में बात नहीं। अभी हाल के दिनों में जब से BJP की सरकार आई है, मोदी के खिलाफ आप देख लीजिए किस तरह की वो हिंसा भड़काते हैं। मोदी सरकारी मुसलमानों के खिलाफ, किसान आंदोलन को उन्होंने किस तरह से, अपने ही देश के किसानों को उन्होंने किस तरह से बदनाम किया। और सवाल है कि कनाडा में रह रहा शख्स क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, उससे हमारा क्या लेना देना। यहाँ जो लोग धर्म के नाम पर हिंसा भड़काते हैं उनके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं होती है। तो समझिए कि भारतीय मीडिया ने कनाडा में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। एक खबर है, एक पिता को, उसके एक पिता नहीं रहे और लेकिन उनके बच्चों को फ़ोन से बात करनी पड़ी क्योंकि दोनों देशों के बीच रिश्ते तल्ख हो गए हैं
और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो कनाडा के साथ खड़ा है। वहीं कनाडा ने भी बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले शुरुआत कनाडा ने यहाँ के राजदूत को तलब किया, फिर भारत में कनाडा के राजदूत तलब हुए हैं। अब उसके बाद आरएसएस को बैन कर दिया गया है। सवाल है कि आरएसएस की क्या भूमिका है वहाँ। यहाँ टीवी अखबार लगातार जो है वो जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो अब हो सकता है कि कनाडा के नागरिक बन गए हो, उनके खिलाफ कैंपेन चला रहा है। तो एक बड़ा जो टीवी अखबार का जो सेंटीमेंट है, जो सवर्ण समाज के पत्रकार हैं, एडिटर हैं, संपादक हैं, उनको फैक्ट से मतलब नहीं होता है। वो अपने सामाजिक हितों को देखते रहते हैं और राजनीति करते रहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोनों देशों के बीच जो तल्खी है, और अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से कनाडा के साथ आ गया है, उसमें भारत के लिहाज से देखें तो भारत सरकार को इनिशिएटिव लेना चाहिए। रिश्ते अच्छे हों दोनों देशों के बीच, कनाडा को भी सोचना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो पंजाब के जो रविदासिया समाज के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, हरियाणा पंजाब के, जिनके लोग सबसे ज़्यादा कनाडा में रहते हैं। इसी तरह से मिडिल ईस्ट में आप सोचिए कि सबसे ज़्यादा मजदूर, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोग जाते हैं, काम करते हैं। वहाँ इस तरह की तल्खी कई बार बढ़ाने की कोशिश की गई धर्म के नाम पर, लेकिन मिडिल ईस्ट में सब कुछ ठीक है। कनाडा के साथ जो तल्खी, लेकिन मीडिया की आप रिपोर्टिंग देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे टीवी अखबार ने कैंपेन शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है कि टीवी अखबार जो है, इसी तरह से नेपाल के खिलाफ इन लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, वहाँ इन लोगों को बैन कर दिया गया। तो मुझे लगता है कि ये भारत सरकार के भी साथ नहीं है, क्योंकि अगर ये भारत सरकार के साथ होती भारत की मीडिया, तो कम से कम बहुत ज़्यादा कैंप मतलब रिपोर्टिंग ये करते, न्यूट्रल होके और फैक्ट पर आधारित रिपोर्टिंग करते। दरअसल मुझे लगता है कि ये लोग एक संप्रदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं। उसकी वजह है कि वो लोग, वो संप्रदाय, वो समूह इनकी राजनीति में फिट नहीं बैठता है। तो टीवी अखबार की वजह से भारत के ही कनाडा में रह रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि कितने कनाडा के नागरिक भारत में होंगे, बहुत कम होंगे। लेकिन भारत के बहुत सारे नागरिक कनाडा में रहते हैं, उनकी स्थिति जो है वहाँ पेशोपेश में है, उनकी स्थिति खराब हो सकती है। जो कनाडाई नागरिक बन गए हैं उनके लिए तो फिर भी है, लेकिन जिनके बच्चे कनाडा में रह रहे हैं, ये टीवी अखबार वाले बेलगाम होते जा रहे हैं। इन पर लगाम लगना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आरएसएस को कनाडा ने बैन कर दिया है। वहीं भारत सरकार का आरोप है कि वो आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं या उनको बढ़ावा दे रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि G20 समिट में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो भी आए थे। उनका जहाज़ खराब हो गया था, 3 दिन वो नॉर्मल प्रेसिडेंशियल स्वीट छोड़ के वो नॉर्मल रूम में रहे हैं। तो दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है और भारत सरकार के साथ पूरा देश है। लेकिन सवाल ये है कि जो भारत के लोग वहाँ रह रहे हैं उनकी मुश्किलें ना बढ़े, उनके लिए कोई मुश्किल ना हो, इसको लेकर सचेत रहना चाहिए। भारत सरकार ज़रूर सोच रही होगी, लेकिन जो टीवी अखबार है वो लगातार दो समूहों के बीच तल्खी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल भारतीय मीडिया का यही चरित्र रहा है कि वो भारत के ही लोगों को मुश्किल में डालने की कोशिश करती है। अगर वो लोग सिख समाज से हों या हिंदू दलित समाज से हों, पिछड़े समाज से हों, आदिवासी समाज से हों, अगर वो सवर्ण हिंदू नहीं हैं तो भारत की मीडिया उनकी मुश्किलों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।